हमको मानवीयता का ड्रेस कोड याद नहीं रहता। हमने शादियों के ड्रेस कोड बनवा दिए हैं। हम प्राचीन परंपराओं के वो मूल्य, वो कोड जिसमें रिश्तों की मिठास, अपनत्व का एहसास, न कोई छोटा न कोई बड़ा, हमारा हर रिश्तेदार हमारा है खास। हमने ये कोड भुला दिया, लेकिन हमको रंगों के कोड याद रहे। क्या कभी अपने उत्सव में अतिथि को बुलाने के लिए जो आमंत्रण पत्र दिया जाता है उसमें कोई शर्त होती है? किसी को आप अपने घर के उत्सव में बुला रहे हैं तो क्या उस पर शर्त थोप कर बुलाया जाएगा? आपको इस दिन इस कलर की ड्रेस पहननी है, आपको इस दिन ये पहनना है, ये नहीं पहनना है। सच पूछिए तो हमने शादी के समस्त रंगों में एक रंग को अपनाया और सारे रंगों का इंद्रधनुष हमने अपनी इस नई परंपरा से मिटा दिया। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। बात तो आप समझ ही गए होंगे कि बात मैं किसकी कर रहा हूं। आजकल शादियों के जो आमंत्रण पत्र आते हैं उसमें अधिकांश में ड्रेस कोड्स इन वेडिंग्स में जिक्र होता है। आपको इस दिन क्या पहनना है, उस दिन क्या पहनना है, और हम और आप उसमें शरीक होते हैं। हमारे दिमाग में नई परंपरा का असर ज्यादा होता है। इतना होता है कि हम पुरानी परंपराओं के तार तोड़ देते हैं। हम उन प्राचीन परंपराओं के सार गर्भित संस्कार छोड़ देते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि अतिथि बनकर के जा रहे हैं, शादी के उत्सव में जा रहे हैं, कैदी बनकर के तो नहीं जा रहे ना। ड्रेस उनके आधार पर निर्धारित होगी, शर्तें उनकी, नियम उनके। ऐसा लगता है जैसे हम तो उनके इशारों पर नाचने के लिए जा रहे हैं। सच कहता हूं दोस्तों, मैंने इन ड्रेस कोड का अनुसरण तो नहीं किया, लेकिन आमंत्रण पत्र पर पढ़ा जरूर है। कभी गंभीरता से विचार नहीं किया और यह मेरी भूल थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे बेंगलोर के अजीज मित्र बाबूलाल जी मेहता साहब का, जिन्होंने व्हाट्सएप पर कल एक पोस्ट भेजी। एक वीडियो क्लिप थी एक युवा की, और उस युवा ने ड्रेस कोड इन वेडिंग्स पर जो लाचारी, जो बेबसी और जो कड़वा सच हकीकत जिस अंदाज में बयान की, उसने मुझे झकझोर दिया। और तब मुझे लगा कि ड्रेस कोड की इस नई परंपरा पर न सिर्फ बोलना बल्कि एक संकल्प करना भी जरूरी है। और वो संकल्प क्या हो सकता है? वो संकल्प यह है कि हमारे पास अगर कोई आमंत्रण पत्र इस तरह के इंस्ट्रक्शंस का आएगा, शर्त के साथ अगर हमें कोई बुलाएगा, तो हम हाथ जोड़ करके माफी मांग लेंगे।
हम उनसे ये कह देंगे, हमारी उपस्थिति को खारिज समझ लेना, हम आपके इस उत्सव में दिल से चाहते थे, लेकिन आपकी शर्त के इस अनुच्छेद ने हमको रोक दिया है। बहुत अधिक बोलने की जरूरत नहीं है, इस पर विचार करने की जरूरत है। देखिए, बड़े लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता, जिनके पास बेहिसाब दौलत है, उन्हें पता नहीं है कि उनके नाते रिश्तेदार में बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो उनके उत्सव में मन से शरीक होना चाहते होंगे, लेकिन उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का जिनके पास बजट नहीं होगा। या तो वो अपना बजट बिगाड़े या फिर वो मन को मार दें, वो आपके उत्सव में शरीक न हो। और मुझे तो ये लगता है कि कुछ बड़े लोग निश्चित रूप से यही चाहते हैं कि ये जिनके पास कम दौलत है, जिनका स्टेटस बड़ा नहीं है, वो हमारे संबंधी तो हैं, लेकिन वो न आए तो ही अच्छा है। और इसलिए ड्रेस कोड उनका एक जरिया हो गया साहब, उनके लिए एक बहाना हो गया। अब ये ड्रेस कोड देखिए, इवेंट वालों की देन हो सकती है, होती है, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। हर व्यक्ति अपने प्रोफेशन में क्रिएशन करता है, और जो नया क्रिएशन करता है उसका प्रोफेशन ही आगे बढ़ता है। पर शिकायत तो हमको अपने से है। हम इनके ऐसे सुझाव लेते क्यों हैं? उनको स्वीकार क्यों करते हैं? उनको अंगीकार क्यों करते हैं? क्या ड्रेस कोड से, कीमती परिधानों से, कीमती आभूषणों से कोई उत्सव का रंग निखरता है? क्या प्यार का सावन तभी बरसता है? याद कीजिए जरा अपना बचपन, जिस वक्त आप शादियों में गए। अगर आप 50-55 की उम्र के हैं तो फिर अपनी शादी भी याद कर लीजिए। ड्रेस कोड तो नहीं हुआ करते थे। और उससे भी पहले, जब हमारे पिताजी की या दादाजी की उस वक्त में तो कहा जाता है कि बारातें 5-5 दिन, 7-7 दिन रहा करती थी। इतने दिन में कोई ड्रेस कोड नहीं था। इवेंट तो इतने हुआ करते थे, हर क्षण इवेंट था, लेकिन कोई थीम नहीं थी। कितना मजा था, कितना उल्लास था। शादी समारोह का वो उत्सव, वो गीतों की लड़ियां, वो अपनत्व का एहसास, वो मिठास, और न कोई छोटा न कोई बड़ा, सब एक साथ जुट करके जो लुत्फ उठाते थे, और बाराती जो शरारत करते थे, वो मजे आज करोड़ों रुपए की शादियों में आपको नहीं मिल सकते। उस वक्त भी पैसे वाले और कम पैसे वाले हुआ करते थे, लेकिन एक खास बात हुआ करती थी। पैसे वाला अपने आप को बताता नहीं था, दिखाता नहीं था, और पैसा बचाता नहीं था। एक मर्यादा थी, रिश्तों के प्रति खिंचाव था, अपनत्व की वो प्यास थी। कहीं कोई भेद नहीं था। अगर आपको कुछ लोगों को नहीं बुलाना है, जो आपके स्टेटस के मुकाबले खड़े नहीं हो सकते, तो ड्रेस कोड रखने की जरूरत नहीं है। आमंत्रण मत भेजिए। आपको लगता है कि कुछ आपके इतने
गहरे रिश्तेदार दादा दादी के ज़माने से रहे हुए हैं, उन्हें पता ही चल जाएगा तो भी वो आ जाएंगे, क्योंकि वो रिश्तों की मिठास से बंधे हुए हैं। वो आपके आमंत्रण का भी इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें आमंत्रण की भी ज़रूरत नहीं है, उन्हें पता चलना चाहिए। तो साहब, फिर आप उन्हें फ़ोन करके इतला कर दीजिए कि आपको हमारे शादी समारोह में आने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत रखिए ना। अगर किसी को नहीं बुलाना तो उसको न बुलाने की भी हिम्मत होनी चाहिए। फिर सामाजिकता से डरते क्यों हैं? मैं ये उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जिन्होंने इस ड्रेस कोड को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रखा है। मैं सब लोगों के लिए बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ड्रेस कोड पर मेरा विरोध है। ये जो परंपरा जो नई डाली गई है, ये परंपरा खिंचाव वाली नहीं है। ये परंपरा रिश्तों को जोड़ने वाली नहीं है। ये परंपरा उत्साह के रंग को बढ़ाने वाली नहीं है। ये परंपरा इंद्रधनुष के समस्त रंगों को अलग करने वाली परंपरा है। यहाँ एक दिन में एक रंग चलता है, यहाँ एक इवेंट में एक रंग चलता है, और हमारी प्राचीन परंपराओं में सब रंग साथ चलते हैं और हर क्षण जश्न का इंद्रधनुष बनता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शक मित्रों का आह्वान करना चाहता हूं। अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो फिर सिर्फ कमेंट देने से काम नहीं चलेगा, आपको संकल्प लेना होगा। और वो संकल्प यह होगा कि अगर आपके पास कोई आमंत्रण पत्र शर्त के, इंस्ट्रक्शंस के, डायरेक्शंस के, ड्रेस कोड के, थीम के आते हैं, तो आप उन्हें हाथ जोड़ करके मना कर देंगे और वजह बताएंगे कि हम आना तो चाहते थे, लेकिन क्या करें साहब, आपका ड्रेस कोड आने नहीं दे रहा। और ये वीडियो भी आप उन तक भिजवा दीजिएगा। हो सकता है कुछ भले लोग इस गहरी बात को उस वक्त समझ नहीं पाए हैं, वो इस अंधाधुंध दौड़ में चपेट में आ गए हैं। उन्हें एहसास होगा और वो आगे से भविष्य के लिए भूल सुधार कर लेंगे। मुझे शिकायत दौलत वालों से, उनकी दौलत से नहीं है। मैं मानता हूं दौलत कमाने के लिए उन्होंने मेहनत की है, उनकी किस्मत ने साथ दिया है, प्रारब्ध का मुनाफा है, मेरा उस पर विरोध नहीं है। लेकिन दौलत को इस तरह से मत चमकाइए, इस पैसे को यहां मत बहाइए। अगर कहीं दौलत खर्च ही करनी है, बहुत सारे मानवीय कार्य हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, जरा वहां जाइए। प्रारब्ध की तलपट भी आपकी बनेगी, प्रारब्ध का आंकड़ा भी जुटेगा, और वर्तमान भी आप कई लोगों का संवार देंगे, कई लोगों का भविष्य अच्छा कर देंगे। तो दर्शकों, इस संकल्प के साथ एक बार पुनः दोहराते हुए, हम ड्रेस कोड शादियों के उत्सव में, आमंत्रण पत्र पर और उत्सव में जो ड्रेस कोड होते हैं उनका बहिष्कार करते हैं। हम उस शादी समारोह का हिस्सा नहीं बनेंगे जहां पर ड्रेस कोड की बाध्यता होगी। हम उन्हीं शादियों में जाएंगे जहां पर प्यार के रंग, मनुहार के रंग परिधानों में नहीं दिखेंगे, मन से मनाए जाएंगे, मन से संवारे जाएंगे। हमारी उपस्थिति वहीं दर्ज होगी। अगर आपको ये वीडियो प्रेरक लगा हो तो फिर अपनों तक भेजिएगा, लाइक कीजिएगा,
चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल बटन भी दबा दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।